महाराष्ट्र में फिर से खुलेंगे डांस बार, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक, बार बालाओं ने की थी अपील। स्पॉट फिक्सिंग केस में राहुल द्रविड़ को गवाह बनाएगी दिल्ली पुलिस, बुधवार को बेंगलुरु में दर्ज किया गया द्रविड़ का बयान। मोहाली में स्कूल बस की एक प्राइवेट बस से जबरदस्त टक्कर, हादसे में 2 बच्चे और ड्राइवर की मौत, 4 बच्चे जख्मी। उत्तराखंड त्रासदी के 30 दिन बाद भी अपनों का इंतजार, लापता लोगों के घर वालों को आज से आर्थिक मदद, जो मारे गए उनके लिए हरिद्वार में विशेष पूजा। संघ मुख्यालय में आडवाणी राजनाथ के बाद आज मोदी मिलेंगे भागवत से, नागपुर पहुंचने से पहले पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन। झारखंड के पाकुड़ में 4 लड़कियों से गैंगरेप, स्कूल हॉस्टल से अगवा कर जंगल में ले गए तकरीबन 25 लोग, एक भी नहीं हुआ गिरफ्तार। साल के आखिर तक सीधे खातों में पहुंचेगा एलपीजी सब्सिडी का पैसा, वित्त मंत्री चिदम्बरम ने किया ऐलान, मॉनसून सत्र में सबसे पहले फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा। डॉलर के मुकाबले रुपए में 75 पैसे की मजबूती, लेकिन 300 अंकों की गिरावट के साथ खुला सेंसेक्स। रुपए में गिरावट रोकने के लिए आरबीआई का कड़ा कदम, बैंक रेट बढ़ाया, 12,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने का फैसला। बीमार दोस्त की मदद के लिए आगे आए टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, हेलीकॉप्टर शॉट सिखाने वाले संतोष लाल के इलाज में करेंगे मदद। दिल्ली के अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं पूर्व रणजी खिलाड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं अदिति त्यागी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार पर लगी पाबंदी हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है और पूरे महाराष्ट्र में लगी पाबंदी को हटा दिया है। मुंबई में 2005 में करीब 700 डांस बार थे, जिनमें 75,000 बार बालाएं काम किया करती थी। महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त 2005 में अपने पुलिस एक्ट में बदलाव कर मुंबई के साथ पूरे राज्य में डांस बारों पर रोक लगा दी थी। सरकार की दलील ये थी कि इन डांस बार्स में बार गर्ल्स के डांस की आड़ में दरअसल सेक्स रैकेट चलता था। होटल मालिकों की अपील पर हाई कोर्ट ने साल 2006 में सरकार के फैसले को पलट दिया, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। तो कुल मिलाकर साफ है, महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका। अब जितने भी डांस बाज हैं वो खुल सकेंगे। करीब 70,000 बार बालाएं थी जब डांस बाज को बंद किया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए डांस बार पर लगी रोक को हटा दिया है। धारा 14 जो है, जो समानाधिकार के बारे में है, उस धारा के विरोध में है ये कानून। उन्होंने भी यही कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वो सही था। But there were 2 things you had agitated, Article 19 and 21 also. Yeah, they have not gone into it because parties did not have enough time to agitate it, so they have just recorded those. The arguments were not actually gone into whether we are right or wrong. तो बॉम्बे पुलिस एक्ट का जो सेक्शन 33A और 33B है वो गैर संवैधानिक है और इसी बात को उठाकर हाई कोर्ट ने बार बालाओं के पक्ष में अपना ऑर्डर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और महाराष्ट्र में जो लगी पाबंदी थी बार डांस बाज पर, उसको हटा दिया है। मुंबई में 2005 में करीब 700 डांस बाज थे, जिनमें करीब 75,000 लड़कियां काम किया करती थी। महाराष्ट्र सरकार ने दरअसल दलील दी थी कि डांस बाज की आड़ में सेक्स रैकेट्स चलाए जाते हैं और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त 2005 में अपने कानून में पुलिस एक्ट में बदलाव किया और इस बदलाव के साथ उसने मुंबई समेत पूरे राज्य में ऐसे डांस बार्स पर रोक लगा दी। सरकार कहती रही कि ये जो बार गर्ल्स हैं इनकी आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जाता है, इसलिए जो उसका फैसला है वो सही है। ऐसे में जो मालिक थे उन्होंने अपील की बॉम्बे हाई कोर्ट में। 2006 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलट दिया था, जिसके खिलाफ फिर महाराष्ट्र सरकार आगे गई, सुप्रीम कोर्ट गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है।
और जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता जुड़ सके हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। महेश, क्या क्या दलीलें थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है? क्योंकि ये तो हम जानते हैं 33A और 33B को गैर संवैधानिक करार दे दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने ही पुलिस एक्ट के। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है सिर्फ वो एक लाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक लाइन में अपनी सिर्फ ये बोला है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो माना जाएगा, वो अवैध नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो अब हमें हाई कोर्ट के फैसले के संदर्भ में बैक में जाना पड़ेगा कि जिसमें काम का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, हमारा जीने का अधिकार है, काम का अधिकार है, ये सवाल भी उठाए गए थे। और साथ में ये भी उठाए गए थे कि अगर कोई आदमी काम करता है, उस काम में अगर कोई कहीं कोई खामी है, कोई गलती है, तो उसको सुधारा जाता है। या कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसको पकड़ा जाता है। ये नहीं होता कि पूरा का पूरा काम ही बंद कर दिया जाए। जैसे कि अगर पानी की पाइपलाइन में किसी के घर में गंदा पानी आता तो ऐसा नहीं होता कि पूरे कॉलोनी की ही पाइपलाइन काट दी जाएगी। तो इस मामले में जो होटल एसोसिएशन उनके वकील हैं हमारे साथ मिस्टर साहा, हम उनसे बात करते हैं कि मिस्टर साहा, जो आपकी मुख्य दलीलें क्या थी? हमारा मुख्य दलीलें ये थी कि जैसे इतने लोगों को हम इतने दिन से बंद हुआ था 2006 से, उसको इमीडिएटली उनका लाइसेंस चालू किया जाए, उनका रोटी रोजी चालू किया जाए, उनका लाइवलीहुड एटसेट्रा एटसेट्रा, एज वेल एज नंबर ऑफ पीपल्स आर सफरिंग फॉर दैट। बच्चे लोग इस कॉलेज में पढ़ रही है, उनका साजी यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में आपकी दलील क्या थी जिसके आधार पर कोर्ट ने माना कि हाँ जो सरकार का फैसला है वो गलत था? हमारी मुख्य दलील ये थी कि आर्टिकल 14 में जो ये सब परमिशन थी 3 स्टार और अबव होटल्स के लिए, हाई कोर्ट ने भी यही होल्ड किया था कि 3 स्टार और ऊपर जो होटल्स हैं उधर तो आप डांस की परमिशन देते हैं, पर जो हमारे बार ओनर्स हैं या होटल एसोसिएशन है वो जो 3 स्टार से कम है उनको आप नहीं दे रहे हैं। ये आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी क्लॉज का वायलेशन है। इस बेसिस पे हाई कोर्ट ने हमारी रिट पिटिशन अलाउ की थी और वो जो धाराएं थी जिसमें डांस बैन किया गया था उसको स्ट्राइक डाउन किया। एक इशू ये था कि जो महाराष्ट्र सरकार की अगर हम बात करते हैं, मुंबई पुलिस की अगर हम बात करते हैं, तो उनका कहना यह था, उन्होंने बकायदा वीडियोग्राफ्स दिखाए थे और एक पूरा एक डाटा दिया था कि कितने सालों के अंदर कितनी रेड पड़ी है और उसके अंदर जो बार बालाएं थी वो बार बालाओं के आड़ में वेश्यावृत्ति करती थी। उस बात पर आपका क्या कहना है कि ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा नहीं, हमारा कहना था ऐसा नहीं होता, बहुत ही मिनिमल ऐसा था। अगर होता भी था बहुत कम था। उसको स्टेट ने क्या किया था, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने रखा था कि स्टेट ने उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया था। एक केस को स्टेट 1000 केस दिखाता था और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने सारा कुछ पेश किया गया था कि ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज रेगुलेशंस है, रूल है, जिससे कि कोई ना हो, कोई गलत काम ना हो, इसके लिए इनफ रेगुलेशन। तो लेकिन फिर मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार इसके खिलाफ क्यों गई थी? अगर वहां कोई वेश्यावृत्ति नहीं थी तो फिर सरकार या पुलिस क्यों खिलाफत में थी? बस स्टेट का अपना ऐसा सोचना था कि डांस करना कोई अश्लीलता है, पर ऐसी सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि डांस में कोई अश्लीलता नहीं है। अब देखिए, कुल मिलाकर ये है कि जो ये काम का अधिकार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी मैटर आता है तो हमेशा यहाँ पे मौलिक अधिकारों का जो हनन है उस पहलू को जरूर उठाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही थी कि कहा गया था कि काम का अधिकार और जीने का अधिकार, ये दोनों का उल्लंघन है और हाई कोर्ट ने भी इसी बात को माना था और उसी को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अब एक सबसे बड़ी बात यह कि जो 7 साल आपके बार बंद रहे हैं उसके लिए कंपनसेशन भी आप कुछ मांगेंगे, जो होटल वालों का नुकसान हुआ या बार बालों का नुकसान हुआ? नहीं, we will not ask for any compensation, but we will request for renewing the license as early as possible, immediately without any hindrance. We are asking it should be reopened as early as possible. ये मुंबई में कितने आपके बार थे और कितनी बार बालाएं थी? ये कितने लोग अफेक्टेड हुए थे? कितने जो रेस्टोरेंट अफेक्टेड हुए थे? ऐसे नहीं, एक कितने बार? मुंबई में भी 550 बार है लाइसेंस ही। लाइसेंस के 2005 में टोटल बार थे 380 बार थे जो लाइसेंस ही थे। आज की तारीख में ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस वगैरह मिलके कुल 600 से 700 बार है इन मुंबई। जी ठीक है। तो अभी ये कुल मिला के अभी है कि एक लिए खुशखबरी है और इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम फ्रेम नहीं किया कि कितने दिनों में इनके लाइसेंस मिलेंगे, लेकिन माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जल्द इनको लाइसेंस मिलेंगे और मुंबई में बार बालाएं फिर से थिरकना शुरू कर देंगी। बिल्कुल महेश, फिर से लाइसेंस हासिल करना होगा इन डांस बाज को और उसके बाद बार बालाएं जो हैं एक बार फिर से थिरकेंगी इन डांस बाज में। आपको सीधे लेकर चलते हैं मुंबई, जहां से मेरे सहयोगी संजय सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ। एक बड़ा झटका है ये महाराष्ट्र सरकार के लिए, क्योंकि वो लगातार ये दलील देती रही कि ऐसे बाज की आड़ में जो सेक्स रैकेट्स हैं वो चल रहे हैं। ऐसे में मुंबई में किस तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, जाहिर तौर पे बड़ा झटका है महाराष्ट्र सरकार के लिए, क्योंकि 2006 में जब
इसी सरकार, कांग्रेस एनसीपी की सरकार तब तक उसने इसे बैन किया था, तब यही तमाम कारण दिए गए थे। जहां तक रिएक्शन की बात है तो हम बार डांसर्स की बात करें या होटल ओनर की बात करें जिनके डांस बार थे, उनके लिए तो निश्चित तौर पे अच्छी खबर है, राहत की खबर है, क्योंकि तकरीबन 1.5 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट था, रोजगार रोजी थी वो जो इससे जुड़ी हुई थी, जिसमें से 75,000 तो बार वालाएं ही थी जो इनसे जुड़ी हुई थी, तो उनके लिए जाहिर तौर पे अच्छी खबर। लेकिन अगर पूरे मुंबई की बात करें तो सीधी सी बात है कि मुंबई में इस तरह से कोई उत्स्फूर्त रिएक्शन नहीं आ रहा है कि बार जो डांस बार खुल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। या तो पुलिस महकमे की बात है या अगर सरकार की बात करें, एक अघोषित सा सत्य था कि जो डांस बार वगैरह हैं इसकी आड़ में सेक्स रैकेट चले करते थे, कई जगह पे डांस बार थे वो पिकअप जॉइंट्स का काम करते थे, कई जगह पे अंडरवर्ल्ड से उनके संबंध वगैरह पहले भी देखने वगैरह में आए थे, कई जगह बैटिंग का रैकेट चलता था, तो बहुत सारी चीजें थी। लेकिन तकनीकी आधार पर इसे बैन किया गया था। जो सेक्शन थे बॉम्बे पुलिस एक्ट के, जो सेक्शन 33A और 33B थे, जिसके तहत इन्हें बैन किया गया था, और उस तकनीकी आधार पर जो सरकार का जो दावा था वो कहीं नहीं ठहरता था, इस वजह से जो बैन हटा है। जहां तक सरकार की बात है, विरोधी पक्ष है उन्होंने असेंबली में उसकी निंदा भी शुरू कर दी और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार ने जो पक्ष था वो ठीक ठाक तरीके से नहीं रखा। लेकिन जहां तक मैं वापस कहूंगा कि डांस बार ओनर की बात है, बार डांसर्स की बात है, उनके लिए निश्चित तौर पे राहत की खबर है। और वो तमाम लोग जो लोग डांस बार में जाते थे बार डांसर्स को देखने के लिए, शायद उनके लिए भी एक राहत की बात होगी। लेकिन अगर सामाजिक तौर पर, नैतिक तौर पर कहा जाए तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे और लोग होंगे जो इसका स्वागत नहीं करेंगे। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि किस तरीके से आप महाराष्ट्र में फिर से डांस बार खुल गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि डांस बार खोल दिए जाएं क्योंकि पुलिस एक्ट जो है उसका सेक्शन 33A और सेक्शन 33B गैर संवैधानिक है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उसी फैसले पर मोहर लगाई है। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त 2005 में अपने एक्ट में बदलाव किया था और उसके बाद मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ऐसे डांस बार पर पाबंदी लगा दी थी और दलील ये दी थी कि ऐसे डांस बार की आड़ में जो है सेक्स रैकेट चलता है। उसके बाद जो बार से जुड़े जो बार के मालिक थे और जो बार बालाएं थी, उन्होंने बॉम्बे हाई दरवाजा खटखटाया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि जो पुलिस एक्ट के जो 2 सेक्शन है वो एकदम गलत, गैर संवैधानिक हैं, और उन्होंने बार बालाओं और जो बार मालिक थे उनके फेवर में फैसला दिया था। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ा झटका दिया है और जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया था 6 साल पहले, उसे ही सही ठहराया है। हालांकि जो बार मालिक हैं, ये होटल मालिक हैं, वो किसी तरह के कॉम्पनसेशन की बात नहीं कर रहे हैं। आपको मेरे 2 सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, महेश सुप्रीम कोर्ट से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, जाहिर तौर पर राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, तो इसका सीधा सीधा मतलब कि अब सरकार के पास कोई आगे का रास्ता बचता है या तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं होती है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो अंतिम फैसला होता है। हाँ, इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई फैसला आता है तो एक रिव्यू पिटीशन डालने का ऑप्शन रहता है हमेशा पिटीशनर्स के पास। लेकिन रिव्यू जो है एक औपचारिकता है, जो फैसला अदालत का रहता है वही अदालत का फैसला जो है रिव्यू पिटीशन में भी रहता है। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये महाराष्ट्र सरकार के लिए झटका है, मुंबई पुलिस के लिए, महाराष्ट्र पुलिस के लिए झटका है। ये उन लोगों के लिए झटका है जिनका यह मानना था कि जो बार के अंदर जो बार बालाएं हैं उसके आड़ में सेक्स रैकेट चलते हैं, समाज में गलत मैसेज जाता है, वेश्यावृत्ति होती है। तो जो लोग ये मानते थे उनके लिए भी झटका है। लेकिन जो कारोबार को देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं, जिनका मानना है कि नहीं ऐसा कुछ गलत नहीं है, काम करने का अधिकार सबका है, अगर कहीं कुछ गलत है तो पुलिस उसको रोके, तो उन लोगों के लिए खुशी की खबर है ये। जी बिल्कुल, शुक्रिया महेश आपका और शुक्रिया संजय आपका भी। तो बड़ी राहत लेकर आया है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, जिसमें बार बालाएं जो हैं एक बार फिर से थिरक सकेंगी, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी एक बड़ी खबर आ रही है जो जुड़ी हुई है सज्जन कुमार से। उन्हें भी कोर्ट ने दिया है एक झटका। क्या है पूरी खबर, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज।
तो आज फैसलों का दिन है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए बारबालाओं को राहत दी, वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को झटका दिया है। 1984 सिख विरोधी हिंसा केस में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को एक बड़ा झटका देते हुए उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ हत्या और दंगे के आरोपों को चुनौती दी थी। दरअसल जुलाई 2010 में ट्रायल कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ मर्डर, राइटिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी जैसे आरोप लगाते हुए चार्जशीट फाइल करने की बात की थी, जिसको चैलेंज किया था सज्जन कुमार ने। पहले वो हाई कोर्ट गए और उसके बाद अब हाई कोर्ट में उन्होंने इसे चैलेंज किया था। आज हाई कोर्ट में 4 रिवीजन पिटीशंस थी जिसकी प्रोनाउंसमेंट थी और जज साहब ने आज चारों पिटीशंस को डिसमिस किया है। एक सज्जन कुमार ने अपने बिहाफ पे फाइल करी थी जिसमें उसने चार्जेस को चैलेंज किया था कि वो ऑलरेडी ट्रायल भुगत चुका है और उसमें एक्विट हो गया है, तो इसमें अब ये दूसरा ट्रायल नहीं हो सकता। इसीलिए उसने चार्जेस के खिलाफ यहाँ रिवीजन पिटीशन फाइल करी थी जो जज साहब ने आज डिसमिस कर दी है। अब इसका ये मतलब है कि अब उसको सज्जन कुमार को और उसके जो 4 और को एक्यूज्ड हैं उनको अब ट्रायल फेस करना पड़ेगा कड़काडूमा कोर्ट में। मैम 120 बी लगाने की जो बात 120 बी हमने अपनी पिटीशन में लगाई थी लेकिन जज साहब ने उसको भी खारिज कर दिया है और इसीलिए अब 120 बी उसमें चार्जेस में नहीं ऐड हुई है। जो भी चार्जेस उसके खिलाफ हैं बस उसी पे ट्रायल चलेगा। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा जो मर्डर, राइटिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के चार्ज थे उसको लेकर सज्जन कुमार का ट्रायल होगा, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी को ठुकराकर साफ कर दिया है। जुलाई 2010 में ट्रायल कोर्ट ने इन चार्जेस को फ्रेम करने की बात कही थी और इसी के खिलाफ सज्जन कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, वो क्या दलीलें दी गई थी जिसके चलते ये फैसला जो है सज्जन कुमार के खिलाफ गया है? जाहिर तौर पर उनके लिए बहुत बड़ा झटका है ये। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, अर्जी को खारिज कर दिया है जिसके तहत उन्होंने ट्रायल कोर्ट के चार्जेस फ्रेम करने वाले फैसले को चुनौती दी थी। सज्जन कुमार के खिलाफ मर्डर, राइटिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी जैसे तमाम आरोप हैं और इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। जुलाई 2010 का ये मामला है और हाई कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। हालांकि जो 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कही थी वो बात उनके खिलाफ ठुकरा दी गई है, वो स्टैंड नहीं करेगी। लेकिन जो दूसरे चार्जेस हैं, मर्डर है, राइटिंग है, तोड़फोड़ का मामला है या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है, वो चार्जेस के खिलाफ उनका ट्रायल होगा। अनिल कुमार शर्मा। शर्मा जी, आज कोर्ट में क्या हुआ? बिग सेटबैक का सज्जन कुमार के लिए? कोई सेटबैक नहीं है, बड़ा एक सिंपल सा केस था जिसके अंदर हमने 3 पॉइंट उठाए थे। हमारा पहला पॉइंट था कि ये केस चल चुका है, जो केस चल चुका है वो केस दोबारा नहीं चल सकता। नंबर 2 पॉइंट था कि सज्जन कुमार का नाम पहले नहीं था, ये फुल फ्लैग केस चला था और इस केस का फैसला 2003 में हो गया था। अब 2003 के बाद सज्जन का नाम आया इसलिए केस नहीं चल सकता। तीसरा हमारा था कि जिन मुलजिमों ने फेस किया ट्रायल, ब्रह्मानंद और पीएलए ने, उनके खिलाफ केस चलाने का कोई तरीका नजर नहीं आता। और हमारे खिलाफ एक इन्होंने डाली पिटीशन विक्टिम्स ने कि 120 बी तो कॉन्स्पिरेसी के दौरान मारा है, ये सारा दंगा हुआ है, तो जज साहब ने उसको भी नहीं माना है। चारों पिटीशन को डिसमिस करके ये डिसाइड हुआ है कि ये ट्रायल का मामला है, ट्रायल देखेगा कोई एविडेंस है कि नहीं है। अगला तो ट्रायल देखेगा कि कोई एविडेंस है या नहीं। सिख विरोधी दंगों की ये बात हो रही है। 1984 में 6 लोगों की जान चली गई थी सुल्तानपुरी इलाके में और ट्रायल कोर्ट ने सज्जन कुमार समेत 5 आरोपियों के खिलाफ 3 आरोपों की बात कही थी और उसके तहत ट्रायल की बात कही थी, मर्डर, राइटिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, जाहिर तौर पर जिस तरीके से हाईकोर्ट ने ये अर्जी ठुकराई है, एक बहुत बड़ा झटका सज्जन कुमार के लिए।
बिल्कुल अदिति, काफी बड़ा झटका है सज्जन कुमार के लिए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरह से ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है और कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो आरोप तय किए हैं, रॉयटिंग और मर्डर के जो चार्जेस उनके ऊपर तय किए गए हैं, उसी के आधार पर मुकदमा चलेगा और उनको ट्रायल कोर्ट फेस करना पड़ेगा और जो आरोप तय किए गए हैं उसके हिसाब से मुकदमा चलेगा। हालांकि जिस तरह से शीला कौर, जो कि एक विक्टिम है, उन्होंने जरूर एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस चार्जेस के साथ साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी उनके ऊपर आरोप तय होना चाहिए और साथ साथ ये मुकदमा भी उनके ऊपर चलना चाहिए। उस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट ने जो आरोप तय किए गए थे उन्हीं के आधार पर ये जो ट्रायल कोर्ट के अंदर सज्जन कुमार के ऊपर और बाकी जो 4 लोग और थे जो आरोपी थे उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। जी शुक्रिया जितेंद्र। तो सज्जन कुमार की मुश्किलें अभी थमने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दिया है उन्हें जबरदस्त झटका और उनकी तमाम दलीलों को नकार दिया है एक सिरे से। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात 30 दिन बाद। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज।